हरियाणा कांग्रेस में भी गुटबाजी चरम पर है। तो क्या लगता है कि खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर यही हालात रहे, अगर नहीं चेती कांग्रेस, तो हरियाणा में भी इस तरह के हालात देखने को मिल सकते हैं? एक भी ऐसा हमारा आप कैंडिडेट बताइए जिसकी जमानत जब्त हुई हो। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक गुट है। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, बाकी अन्य नेताओं का अलग गुट है। किरण चौधरी, उनका अलग गुट है। तो ये गुटबाजी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की नैया को डुबाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने में लगी है। कांग्रेस ने एक और शिगुफा छोड़ रखा है हुड्डा समर्थकों ने, ईब के हुड्डा होगा। तो क्या ईब के हुड्डा होगा या कांग्रेस के जीते हुए विधायक तय करेंगे कि हुड्डा आएगा या फिर कोई और मुख्यमंत्री आएगा? नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं गुरुग्राम से आपके साथ नीरज वशिष्ठ। 5 राज्यों में करारी हार के बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर मौजूद हैं। पंकज जी, 5 राज्यों के चुनावों में एक बात खास थी कि कहीं ना कहीं गुटबाजी चरम पर थी। चाहे हम राजस्थान की बात करें, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की गुटबाजी की बात करें, या फिर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, या फिर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, इन तमाम राज्यों में एक चीज़ कॉमन थी कि कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छुपी नहीं थी। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव और हरियाणा के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस में भी गुटबाजी चरम पर है। तो क्या लगता है कि खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर यही हालात रहे, अगर नहीं चेती कांग्रेस, तो हरियाणा में भी इस तरह के हालात देखने को मिल सकते हैं? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो एक बात आपने कहा कि 5 राज्यों में करारी हार नहीं, बिल्कुल करारी हार नहीं। एक राज्य में हमने प्रचंड बहुमत हासिल करा है, आप शायद वो भूल गए। तेलंगाना, आप देखिए वहाँ पर क्या हालात रहे हैं जी। तो देखिए, हारने के बाद इस तरीके की बातें होना एक बड़ी आम बात है कि भाई गुटबाजी थी, हारने के बाद तो 100 बहाने। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि हमारे कुल वोट 4 करोड़ 90 लाख मतदाताओं ने जो विश्वास जताया कांग्रेस पे, उनका बारंबार धन्यवाद करते हैं। और वोट प्रतिशत की बात आप करें तो भी हमारा ज़्यादा है, उनका 4 करोड़ 81 लाख टोटल वोट मिला है भाजपा को। इस चुनाव से एक चीज़ तो तय हो चुकी है कि इस देश में सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस की है। इसके अलावा क्षेत्रीय दल का जो है एक सिस्टम वो कोलैप्स हो गया है। और जहाँ तक आप कर रहे हैं हरियाणा की बात, देखिए हर राज्य के अपने अलग समीकरण होते हैं और अपनी अलग पृष्ठभूमि होती है। जहाँ तक आपने कहा कि भाई गुटबाजी है, देखिए बड़ी पार्टियों में मैं इस बात को आपकी मना नहीं कर सकता कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग मिलकर लड़ेंगे सब, तो निश्चित रूप से भाजपा का सुपड़ा साफ करने का काम हरियाणा में हम करने जा रहे हैं। राजस्थान में मिलकर नहीं लड़े चुनाव, मध्य प्रदेश में मिलकर नहीं लड़े चुनाव, छत्तीसगढ़ में जो करारी हार, 3 राज्यों में करारी हार हुई है। क्या लगता है कि कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव लड़ती तो शायद समीकरण वहाँ पे बदल जाते? निश्चित रूप से बदल जाते, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं बदल जाते। लेकिन आप देखिए कि एक भी ऐसा हमारा आप कैंडिडेट बताइए जिसकी जमानत जब्त हुई हो। एक कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा के साथ उभर कर सामने, नहीं तो आप देखिए इससे पहले जब चुनाव हुआ करते थे राजस्थान में तो कांग्रेस की क्या स्थिति होती थी। आप देखिए, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि रिजल्ट जो है निराशाजनक है, कोई खुश होने वाले रिजल्ट नहीं है। तेलंगाना हमें मिला है वो खुशी की बात है, लेकिन इनमें हमें पूरी संभावना थी छत्तीसगढ़ में भी और एमपी में भी और राजस्थान में भी। कहीं ना कहीं कोई चूक रहेगी, बड़े नेता मंथन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे इससे सबक लेंगे और आने वाले समय में हम जनता की लड़ाई और मजबूती के साथ लड़ेंगे हरियाणा में और परचम लहराएंगे। पंकज जी, राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तनातनी किसी से छुपी नहीं थी, आला कमान तक ये खबरें थी। बीच में तो पार्टी को दो फाड़ करने की तक की नौबत आ गई थी। ऐसी ही कमोबेश स्थिति मध्य प्रदेश में थी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में, और ऐसी ही कमोबेश स्थिति छत्तीसगढ़ में तमाम कांग्रेसी नेताओं के बीच में देखने को मिल रही थी। क्या लगता है कि गुटबाजी तो हरियाणा के अंदर भी देखने को मिल रही है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक गुट है। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, बाकी अन्य नेताओं का अलग गुट है। किरण चौधरी, उनका अलग गुट है। तो ये गुटबाजी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की नैया को डुबाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने में लगी है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं आपकी बात को मना नहीं कर रहा कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन आला कमान को देखना चाहिए कि जनता का रुझान किसकी तरफ ज़्यादा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता किसको चाहती है। आप गुट बनाना आसान है, लेकिन गुटों के सहारे
बटती है अगर कांग्रेस, तो उसका निश्चित रूप से नुकसान होता है। देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटता है। आज कार्यकर्ता निराश हो जाता है इस बात से, लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो इस बात को लेकर भी निश्चिंत है हरियाणा में, कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी और आला कमान को बिल्कुल इस पर संज्ञान लेना चाहिए। गुटबाजी पे तुरंत इस पे रोक लगानी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ विराम लगाना चाहिए, और सभी को एक उस पर आकर, लेकिन उस तरीके की गुटबाजी नहीं है जैसी अन्य राज्यों में मिली, मैं ऐसा नहीं समझता। यहाँ के जो है समीकरण बहुत ज़्यादा डिफरेंट है वहाँ से। जुलाई से संगठन के गठन की चर्चा चल रही है, आज दिसंबर आ गया है, बार बार नाम को फाइनल किया जाता है, उसके बाद फिर आलाकमान के पास भेजा जाता है, आलाकमान फिर दोबारा प्रभारी भेजते हैं। संगठन का गठन तक नहीं हो पाया है कांग्रेस का अब तक। तो क्या लगता है कि अब तो ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। जब संगठन नहीं है, बिना संगठन के कैसे पार पाएगी भारतीय जनता पार्टी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी से कांग्रेस? देखिए, किसी भी पार्टी के लिए संगठन एक रीढ़ का काम करता है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि संगठन के बिना मुश्किल है, लेकिन आप एक चीज़ ये भी मानिए, पिछली बार जब हमारा संगठन नहीं था तो हम 31 सीटों पर आए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संगठन नहीं बनना चाहिए। संगठन बनेगा तो देखिए, विपक्षी दल को ये मुद्दा मिला हुआ है कि संगठन नहीं, और इस बात को मैं मानता हूं कि बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, संगठन का निर्माण तुरंत करना चाहिए। संगठन बनने के बाद एक नया जोश, एक नई उमंग, एक नया संचार कांग्रेस के अंदर आएगा, और निश्चित रूप से मुझे पूरी संभावना है कि संगठन का विस्तार और संगठन बहुत जल्द बन जाएगा। कितनी जल्द बन जाएगा? क्या आप तो पार्टी से जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तमाम बड़े आला कमांस के साथ जो मीटिंग होती हैं, या फिर जो तमाम बड़े नेता हैं जिसमें मंत्री हैं, पूर्व सीएम हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, या तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ मीटिंगों में आप शामिल रहते हैं, कब तक संगठन का गठन होगा? क्या इसको लेकर कुछ सुगबगाहट है इन 3 राज्यों में करारी हार के बाद? देखिए, इससे कोई 3 राज्यों से संबंध नहीं मानता मैं, वो तो संगठन तो बनना ही है, लेकिन बहुत जल्द बनेगा। अब आप देखिए, थोड़ा सा 3 राज्यों के चुनाव के बाद मैंने कहा ना कि कुछ समीकरणों में एक थोड़ा सा अंतर आता है। सदा पार्टी हर चीज़ पर सोचती है, विचारती है कि जहाँ पर हमारी कुछ कमी है तो उसको सुधारने का काम किया जाता है। हरियाणा में हमारी सबसे बड़ी कमी मैं कहता हूँ कि संगठन को लेकर है, तो इसलिए मुझे पूरी संभावना है कि संगठन का जो है बहुत जल्द का मतलब बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस ने एक और शिगुफा छोड़ रखा है हुड्डा समर्थकों ने, ईब के हुड्डा होगा। तो क्या ईब के हुड्डा होगा, या कांग्रेस के जीते हुए विधायक तय करेंगे कि हुड्डा आएगा या फिर कोई और मुख्यमंत्री आएगा? देखिए, सब बड़े नेताओं के अपने समर्थक होते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में, लेकिन ईब के कांग्रेस ये तो कन्फर्म है, कांग्रेस सरकार आएगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो एक क्लेम भी बनता है, अगर कोई बड़ा नेता 2 बार मुख्यमंत्री रहा तो क्लेम बनता है, उनके समर्थक भी होते हैं, तो हर एक के समर्थक उनके लिए करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर ईब के हुड्डा कह दिया, ईब के कांग्रेस कह दी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ईब के कांग्रेस है, और कांग्रेस आला कमान जो तय करेगी सबको वो मंजूर होगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि जब संगठन होता है तो तमाम जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर ज़मीनी जंग शुरू होती है, उन तमाम मुद्दों को जनता के बीच में लेके जाया जाता है। अब संगठन नहीं है, बड़े बड़े घोटाले पूरे प्रदेश भर में हैं, गुरुग्राम में बैठे हैं, प्रदेश की आर्थिक नगरी के तौर पर जाना जाता है। नगर निगम के घोटालों की बात करें, ज़मीनों की घोटाले की बात करें, रजिस्ट्री घोटाले की बात करें, शराब को लेकर अगर हम सवाल जो उठते हैं प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर उठते रहे हैं उसकी बात करें, उन तमाम मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने में कांग्रेस अब तक विफल रही है। क्या लगता है कि संगठन अगर नहीं है तो संगठन के बिना चुनाव में जाएंगे तो ऐसा दुर्गति दोबारा से होने वाली है 2024 में? देखिए, जहाँ तक आपने इन मुद्दों की बात करी, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो कांग्रेस ने नहीं उठाया, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे हमारे यहाँ निगम के घोटाले रहे, हर मुद्दे पे विपक्ष की अगर किसी ने भूमिका ढंग से निभाई है, क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी दल पार्टी कांग्रेस है। ऐसा नहीं है कि विफल है, ये शब्द बिल्कुल गलत है। कांग्रेस हर मुद्दा उठाने में सफल रही है, और आज जिस तरीके से जनता को लूटने का, एक ठगने का जो एक प्रपंच रचा भाजपा ने, कांग्रेस ने उसको मजबूती के साथ लड़ा और कामयाब नहीं होने दिया। आज आप अगर गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव की आज क्या स्थिति है, जिसको हम मिलेनियम सिटी का दर्जा देते थे, आज मैं तो कहता हूँ गूगल पे हम लिखते हैं गुरुग्राम तो ऐसा लगता है कि कहीं कूड़ा सिटी लिखा ना आ जाए। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं इस जो प्रदेश सरकार चल रही है, दुष्यंत चौटाला और खट्टर सरकार मिलकर जो चला रहे हैं, एक तरह से घोटालों की सरकार रही है। और घोटालों के अलावा आज आप देखिए पूरे प्रदेश में, अगर आप देखिए हड़तालों का प्रदेश आज हरियाणा बन गया, तो बिल्कुल बदहाली के आंसू आज रो रहे, जनता तरसता है, जनता टकटकी लगाकर आज कांग्रेस की तरफ देख रही है। आप देखिएगा 2024 में हम परचम लहराने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी इन 3 राज्यों में प्रचंड जीत से
उत्साहित है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है उसमें हरियाणा और हरियाणा विधानसभा के चुनाव अभी साथ में कराए जा सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस के अंदर ये भी आत्ममंथन चल रहा है, आत्मचिंतन चल रहा है कि कब वो संगठन का गठन करेगी और संगठन के गठन के बाद कब वो संगठन अपने जो ज़मीनी स्तर के नेता हैं, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनको अपने साथ जोड़ेगा, क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं है। अप्रैल या मई में ये चुनाव होने तय हैं और ये 4 महीने के दौरान कैसे कांग्रेस हरियाणा में खुद को मजबूत कर चुनाव में जाएगी और जीत का परचम लहराएगी, इस पर एक बड़ा सवाल ज़रूर बना हुआ है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।